Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhikilor, and today we are going to get a little bit philosophical about the war. We celebrate wars, to be honest. हमारे यहाँ पर wars की society में बहुत ज़्यादा importance होती है. The soldiers, the martyrs, they are celebrated across the generations of the society. The question is that कि wars are fought for the peace, शांति के लिए. Right? That is the purpose of it. Or in the postmodern world, the world which we are living in, the post-truth world, war के और भी ज़्यादा higher purposes हो जाते हैं. The enemy is like जो कि terrorism, an enemy which cannot be directed or pointed out, उसको खत्म करने के लिए wars लड़ी जाती हैं. सोसाइटी और भी अलग अलग प्रकार की war लगता है, बट हम जो ट्रेडिशनल the man to man war जहाँ पे human life का loss होता है, we are discussing about that. The question is, इस वॉर से बेनिफिट किसका होता है? You know, who benefits out of the wars? The society, क्योंकि society is protected from the enemies, या फिर the benefit is the peace, जो कि सारे के सारे सोसाइटी को अक्रू होता है. बट आज हम थोड़ा सा ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे कि व्हाट इज द मटेरियल बेनिफिट ऑफ द वॉर. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से जो सिंगल सुपर पावर रहा है हैज फॉट सेवरल वॉर्स. 1950 में कोरियन वॉर, 1961 से 73 तक एक लंबी 12 साल चलने वाली वियतनाम वॉर. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, व्हिच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका lost, to be honest. It was the longest conflict before the Afghanistan one ever fought, and the first war the United States of America officially lost. उसके बाद consistently since several decades, हर decades में USA किसी न किसी armed conflict में किसी न किसी दूसरे country या दूसरे space में involved रहा है. पैनामा में 1991 में गल्फ वॉर में कुवैत और इराक में उन्होंने इन्वेड कर दिया था. इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया था, एंड देन द गल्फ वॉर बिगिन. ऑल्सो इट एंडेड स्विफ्टली जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फोर्सेस थी एक्सपेल्ड द सद्दाम हुसैन फोर्सेस फ्रॉम कुवैत. उसके बाद सोमालिया में, हाइटी में, बॉस्निया के अंदर, एंड द 2003 इन्वेजन ऑफ इराक ऑन दी कंडीशन की इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली वी नीड टू स्टॉप देम बिफोर दे एक्चुअली डू मच मोर डैमेज. दो लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि इराक के पास कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस नहीं थे. द वॉर इज गोइंग इन लिबिया ऑल्सो, और जो आइसिस है इस्लामिक स्टेट के साथ भी इस समय एक ऑन गोइंग वॉर चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. राइट नाउ इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सीरिया. बट टुडे वी आर एक्चुअली प्रिसाइसली टॉकिंग अबाउट द टोस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ, जो कि पिछले एक महीने से नेशनल न्यूज को और करंट अफेयर न्यूज को डोमिनेट कर रहा है. द अफगानिस्तान वॉर, द प्रेजेंट अफगानिस्तान वॉर. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. 9/11 का अटैक, एक टेररिस्ट अटैक यूएस की सॉइल पे हुआ, एंड द यूएस कमिटेड कि दे विल एक्चुअली अनलीश अ वॉर ऑन टेरर. वॉर ऑन टेरर का मतलब है कि आतंकवाद को विश्व से खत्म कर देंगे. उस समय तालिबान बेसिकली अल कायदा को शेयर दे रहा था, एंड अल कायदा वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग द टेररिस्ट एक्ट ऑन 9/11, 9 सितंबर 2001 को. And hence, United States of America with the NATO forces invaded Afghanistan. वो वॉर 20 साल तक चलती रही. It was called as the forever war. Forever war in the sense कि खत्म ही नहीं हो रही थी. Finally, it ended in 2021. The question is that कि 20 साल के बाद जिस तालिबान को United States of America ने हटाया था, 20 साल के बाद अफगानिस्तान अभी उन्हीं के टेक ओवर में है. तालिबान हैज अगेन फॉर्म्ड द गवर्नमेंट राइट देयर, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वहां से डिपार्ट किया. द क्वेश्चन इज कि अगर 20 साल तक यूएसए टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर कर रहा था, तालिबान को रिमूव करना चाहता था, देन हु एग्जैक्टली बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस वॉर? द टेररिज्म इज नॉट डेड. तालिबान इज राइट देयर वेयर दे एक्चुअली व्हेन इट स्टार्टेड. So अगर सब कुछ back to square one है, who actually benefited? Now some of you might actually probably get the idea. United States of America की जो economy है, it's based on a military industrial complex, right? There are several huge companies होती हैं जो military companies हैं. They supply military equipment and infrastructure to the government, and they're very important, powerful. उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है. दे हैव अ ह्यूज लॉबी इन द यूएस सेनेट एंड द लेजिस्लेचर, जिनके इंटरेस्ट को यूएस सेनेट और यूएस लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू वन एनालिसिस बेसिकली सपोर्ट करते हैं. फाइनली जो ये वॉर थी 20 साल की, उसको बेनिफिट जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और इन्हीं कंपनियों को मिला है. अगर हम खर्चे के हिसाब से देखें, and just imagine it, okay, it's impossible to gauge the scale of it, but let's try to do it. यूएसए ने $2.26 ट्रिलियन खर्च किए हैं अफगानिस्तान वॉर पे 20 साल में. वी कांट गेट दैट, मतलब $2.26 थोड़ा सा इनकॉम्प्रिहेंसिबल है माइंड को. इसको इस तरीके से सोचो कि पर डे
पर एवरी सिंगल डे, वन डे, 24 आवर्स में 2000 करोड़ रुपए खर्च करता था यूएसए अफगानिस्तान वॉर के ऊपर, कंसिस्टेंटली फॉर 20 ईयर्स। एवरी सिंगल डे 2000 करोड़ रुपए खर्च होते थे और लगातार 20 साल तक। दिस इज हाउ 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स आर, दैट इज हाउ मच इट इज। 20 साल तक 2001 से स्टार्ट करके हर रोज 300 मिलियन डॉलर खर्च होते थे इस वॉर पे। 300 मिलियन डॉलर वुड कम अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के करीब। कम से कम 800 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट वॉर फाइटिंग के ऊपर खर्च हुए हैं, और 88 बिलियन जो अभी अफगानिस्तान आर्मी, जिसने तालिबान के सामने सीधा इमीडिएटली उनके साथ रेजिस्ट नहीं किया, वॉज स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ दैट अफगानिस्तान आर्मी। इन कंपैरिजन इंडिया ने अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में 3 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की थी। नाउ यू कैन इमेजिन कि ट्रेनिंग के लिए 88 बिलियन डॉलर फिर कितने ज्यादा होंगे। यूएस गवर्नमेंट ने उसके बाद 145 बिलियन डॉलर, इन कंपैरिजन इंडिया 3 बिलियन डॉलर खर्च करता है, अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी किए थे। एंड देन दिस इज नॉट ओवर येट। This war was actually fought on the borrowed money, और इस मनी का बेसिकली काफी सारा सा इंटरेस्ट भी जाता है एनुअली, एटलीस्ट $530। और उसके बाद इसके आने वाले खर्चे भी हैं। जो सोल्जर्स हैं उनकी पेंशंस, देयर आर पीपल हु हैव बीन हर्ट, उनके मेडिकल खर्चे, ऑनगोइंग देयर इज इंटरेस्ट। इट इज बीइंग एस्टिमेटेड दैट बाय 2050 द टोटल कॉस्ट ऑफ द अफगानिस्तान वॉर वुड बी $6.5 ट्रिलियन। And honestly, in all honesty, I really cannot comprehend how big that number is. 2.2 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं होता है, बट यू कैन प्रोबेबली गेज कि 2000 करोड़ रुपए पर डे खर्च होते हैं, एंड बाय दैट $6.5 ट्रिलियन। यूएस के जैसे ही ये जो 3000 स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आर्मी जो इन्होंने $88 बिलियन में ट्रेन की थी, वो इमीडिएटली तालिबान के एडवांसेस पे उन्होंने छोड़ दिया। जो ये $145 बिलियन इन्होंने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किए थे, इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस समय 90% ऑफ द अफगानिस्तान पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग ऑन $2 ए डे, कम से कम नहीं तो मतलब 125 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी कि 4-5 हजार रुपए पूरे मंथ की उनकी इनकम है। एंड द राइट नाउ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इट माइट एक्चुअली गो डाउन। अफगानिस्तान, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वुड बी इन द ह्यूज chaos एनीवेज। अफगानिस्तान की इकोनॉमी 2003-2012 से ऑब्वियसली 9% से बढ़ रही थी, बट एक्चुअली में जब यूएस से वहां से विड्रॉ करना स्टार्ट किया 2014 के बाद, तो 2015 से 2020 में उनकी इकोनॉमी ग्रोथ सिर्फ 2.5% रही है। So much money flowed into Afghanistan, and Afghanistan benefited. Nobody in the Afghan actually benefited out of it. Then who did? This was it. Because this was not a political war. This was not a country war. This was a private war. एक प्राइवेट एंडेवर था। इट वॉज अ प्राइवेटाइज्ड एंडेवर, जहां पे यूएस मिलिट्री बेसिकली रिलाइड ऑन सेवरल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ताकि वो जो अमेरिका की जो 20 साल की फॉरएवर वार्स थी उसके लॉजिस्टिक्स को कवर किया जा सके। द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, जनरल डायनामिक्स, ऑल दीज कंपनीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा सपोर्ट करती है। इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के जो इंडिविजुअल्स थे, जो वर्कर्स थे, दे एक्चुअली आउटनंबर्ड द नंबर ऑफ यूएस सोल्जर्स, द नेटो सोल्जर्स इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एक पीक पे कम से कम 1.5 लाख से भी अधिक नेटो सोल्जर्स थे। तो आप समझिए कि इन प्राइवेट के उनसे भी ज्यादा देयर वर मोर पीपल ऑफ दिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन अफगानिस्तान देन द आर्मी इटसेल्फ। देयर वर नियरली 7800 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। आप यहां पे 10 कंपनीज के नाम देख रहे हैं। एनालिसिस शोज की 7800 इंडिविजुअल डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिसको डिफेंस डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट किया था सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री को, लॉजिंग, लॉन्ड्री, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस एंड फ्यूल। तभी तो 2000 करोड़ रुपए पर दिन के खर्च हो रहे हैं वहां पर। एंड दीज वर द एक्चुअल बेनिफिशियरीज ऑफ द वॉर ऑफ द अफगानिस्तान। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू विल एनालाइज ऑल ऑफ एवरी वॉर, दिस इज व्हाट द वॉर इंडस्ट्री डज। वॉर is basically good for few and primarily bad for most. It was definitely 100% bad for Afghanistan. It turned out कि जो ये प्रॉफिटियरिंग एक्सरसाइज है ये लास्ट तक चली, ठीक है। और ये यूएस डिफेंस कंपनीज जो हैं, दे आर दी मेजर नहीं, ओनली बेनिफिशियरीज ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान। ओनली बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है ओवरटली इलीगल प्रॉफिट करना, और वॉर प्रॉफिटियरिंग इज प्रोबेबली कंसिडर्ड द मोस्ट करप्ट behavior of human society. And this was what this Afghanistan war was, nothing more than that. Let's be honest about it. एक सिंपल से एनालिसिस को देखिए, 2001 में अगर यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये टॉप 5 डिफेंस कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन होगी, रेथियन होगी, अगर इसमें आप $10,000 इन्वेस्ट करते तो 20 साल में वो $1 लाख बन जाते। मतलब कि कम से कम नहीं तो अगर
70,000 रुपए को इन्वेस्ट करो तो वो आज 70 लाख हो चुके होते। दैट वॉज इट। इफ यू थिंक कि वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंसेक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, दिस इज फार ग्रेटर रिटर्न देन द यूएस स्टॉक मार्केट। यूएस स्टॉक मार्केट में अगर $10,000 लगाते तो वो आज सिर्फ $60,000 के होंगे, यानी कि 40,000, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम इसको परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो दीज वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, दीज कंपनीज, दीज डिफेंस कंपनीज, इनके शेयर इतने ज्यादा इसलिए बड़े हैं बिकॉज दे वर एक्चुअली प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम दिस अफगानिस्तान वॉर। 58% से भी ज्यादा का रिटर्न है इन वॉर, इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने पे। जो ये कंपनी है, बोइंग, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रमन, जनरल डायनामिक्स, अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को और इन पांचों के स्टॉक्स को अगर कंपेयर करें तो इनके जो रिटर्न्स है दे आउट परफॉर्म्ड बाय 58% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अफगानिस्तान वॉर, क्योंकि अफगानिस्तान वॉर में जो भी मनी फ्लो हो रहा था, दिस वाज एक्चुअली फाइनली गोइंग टू दीज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूएसए। इन एडिशन डिफेंस कंपनी के साथ साथ ऑयल कंपनीज, आप में से कुछ लोग जानते हैं राइट, यूनाइटेड स्टेट्स फाइट्स वॉर नॉट फॉर द पीस बट बेसिकली फॉर द ऑयल। जहां ऑयल होता है, दिस इज व्हाट द होल अंडर करंट ऑफ लास्ट सेवरल डेकेड्स सिंस द वर्ल्ड वॉर II हैज बीन। द वॉर इज प्राइमरली अ पॉलिटिकल इवेंट इंस्टेड ऑफ अ जस्ट और अ मॉरल इवेंट, जो कि ऑयल के लिए होता है। एंड द ऑयल कंपनीज लाइक एक्सॉन मोबाइल, दे एक्चुअली बेनिफिटेड ह्यूज। जैसे ही अफगानिस्तान पे वॉर किया गया था तो वहां पे अब मतलब आर्मी को तेल चाहिए होता है वहां सर्वाइव करने के लिए, यूज करने के लिए, and that all was supplied by the oil companies. तो या तो ऑयल कंपनीज हो या डिफेंस कंपनीज हो, they were the only beneficiaries in actual जो beneficiaries थी वॉर की। 20 साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो होने के बावजूद भी इस फॉरएवर वॉर के जो बेनिफिशियरी हैं वो बस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, यूएस डिफेंस कंपनीज, उनके बिचौलिए, बस दे आर द ओनली पीपल हु हैज प्रॉफिटेड। Afghanistan has not been winners. 90% of Afghanistan is still in poverty and it is about to get worse for them. The money which Afghanistan had has already been frozen by United States of America. Osama bin Laden, there's no doubt. See, remember, the war and the military, they obviously serve certain purpose. Several of the Al-Qaeda leaders, several of the high-profile terrorists have been killed. But it was never about the individual. It was about the ideology. The terrorism still lives. And if the terrorism still lives, even after spending $2.5 trillion, even after giving sacrifices, even after being soldiers martyred, then who exactly is benefiting? Are politicians lying to us? Probably this analysis might actually cover few things. इस वीडियो का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. You can also hit me on my social media about your views about the war. I'll see you in the next class.